अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इज़राइल बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी कथा और व्यथा दोनों सुना रहा हूँ। मुझे समझना है, मुझे जानना है, तो आपको पहले यहूदी को समझना होगा। यहूदी और इज़राइल दोनों एक जिस्म, एक जान हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहूदी हैं तो इज़राइल है, और इज़राइल है तो यहूदी हैं। इसके लिए आपको इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा। आज से 9 दशक पहले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुनिया के चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। वर्साई की संधि ने दूसरे विश्व युद्ध का बीज बो दिया था। तब तक हम यहूदियों को कोई नहीं जानता था। न हमारा कोई घर था, न देश, न समाज। हम यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों में बस जिंदा थे, खानाबदोश जातियों की तरह जिंदगी जी रहे थे। जब जिसे मन करता दुत्कार देता, जब जिसे मन करता अपमानित कर देता। कुछ यहूदी मिस्र और फिलिस्तीन में रह रहे थे, लेकिन यहूदियों की सबसे ज़्यादा संख्या जर्मनी में थी। इन सभी देशों में हम दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते थे। हमारा कोई मुल्क नहीं था, हमारा कोई अधिकार नहीं था। हम हर जगह बस किराएदार थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार चुका था और वर्साई की संधि उस पर थोपी जा चुकी थी। अब आया सन 1933, जब 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से एक सैनिक के तौर पर लड़ाई में शामिल था। उसने चांसलर बनते ही पूरे जर्मनी में यहूदियों के प्रति नफरत भर दिया और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया। फिर जर्मनी में शुरू हुआ यहूदियों पर भारी अत्याचार और उनका दमन भी ऐसा कि कलेजा मुंह को आ जाए। जर्मनी में यहूदियों के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा। यहूदी कहीं भी दिख जाएं तो उन्हें तुरंत गोली मारने का आदेश जारी किया गया। इस नरसंहार का नाम दिया गया होलोकास्ट। सन 1933 से सन 1945 तक 60 लाख यहूदियों को जर्मनी में काट और मार दिया गया, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन यहूदियों पर क्या गुजरी होगी। इस भीषण नरसंहार से बचने के लिए यहूदी अपनी जान बचाकर अपने उन रिश्तेदारों के यहाँ जा पहुँचे जो फिलिस्तीन में रहते थे। उस वक्त फिलिस्तीन एक राज्य क्षेत्र था जिस पर तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य का राज था। सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हुई। तुर्की पर भी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। फिर आया सन 1948, जब दो विश्व युद्ध झेलने के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसके गुलाम देशों में क्रांति भड़क रही थी। सभी देश अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे थे। दुनिया में 2 महाशक्तियों का महाउदय हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तरफ फिलिस्तीन स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था, तो इसी देश के दूसरे हिस्से में बसे यहूदी अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। ब्रिटेन ने तुर्की के इस फिलिस्तीन नाम के क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और प्रस्ताव दिया कि फिलिस्तीन के इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक क्षेत्र स्वतंत्र फिलिस्तीन हो और दूसरा यहूदी शरणार्थियों का देश बने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के विभाजन को अपने 181वें घोषणा पत्र में 29 नवंबर 1947 को मान्यता दी, जिसके अंतर्गत राज्य का विभाजन 2 भागों में होना था, एक अरब और दूसरा यहूदी। साथ ही जेरूसलेम को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब समुदाय इससे नाराज हो गया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश के घोषणा से पहले ही अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और दुनिया के नक्शे पर मेरा यानी इजराइल का जन्म हुआ। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा क्या की, जैसे अपने लिए आफत मोल ले लिया। इस घोषणा के बाद 24 घंटे के अंदर ही इस्लामिक देशों सीरिया, लीबिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने भी अपनी सेना भेजकर मिस्र की सहायता से आक्रमण किया। फिर यमन भी इस युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन इजराइल ने उनका डटकर मुकाबला किया और इन सभी 6 देशों की शक्तियों को अकेले ही परास्त किया।
एक साल बाद जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा रेखा खींची गई, जिसे ग्रीन लाइन कहते हैं। इजराइल ने 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र से एक स्वतंत्र देश की मान्यता हासिल की, लेकिन इस्लामिक देशों ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। सन 1957 में मिस्र ने लाल सागर में इजराइल की जहाज़ों और यातायात को रोक दिया। उस वक्त तो इजराइल चुप रहा, लेकिन 5 जून 1967 को मिस्र, जॉर्डन, सीरिया तथा इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और महज 6 दिनों में अपने इन इस्लामिक दुश्मनों को धूल चटा दी। इस युद्ध के बाद वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन नदी का किनारा है, उस पर इजराइल का कब्जा हो गया। 1960 से 70 तक इजराइल पर कई हमले हुए, जिनमें 1972 में इजराइल के प्रतिभागियों पर मुनीच ओलंपिक में हुआ हमला शामिल है। 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इजराइल पर पुनः अचानक हमला किया गया, जब इजरायली योम नामक त्यौहार मना रहे थे, लेकिन इस बार भी इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सीरिया तथा मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। गाजा पट्टी मिस्र के हाथ से छिन गया और अब यहाँ इजराइल ने कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी में बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मुस्लिम रहते हैं, आज जिनकी संख्या लगभग 21 लाख है। 1976 के दौरान इजराइल के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से अपने 95 बंधकों को सीरिया के आतंकियों से छुड़ाया और यही दौर था जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा पूरी दुनिया ने माना। 1977 के आम चुनाव में मिस्र में लेबर पार्टी की हार हुई। बेनाचिम बेगिन सत्ता में आए और 1979 में इजराइल मिस्र समझौता हुआ, लेकिन 11 मार्च 1978 में लेबनान से आए PLO के आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 लोगों को घायल कर दिया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और PLO आतंकियों को मार डाला। इन सब की जड़ था जेरूसलेम, जो 1948 से ही एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित था, यहूदी और इस्लाम दोनों के लिए पवित्र स्थल। इस पर इस्लामिक देश कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इजराइल इनके लिए बड़ा रोड़ा था। अब इजराइल ने इस जड़ को ही मिटाना उचित समझा और 11 मार्च 1980 को इजराइल ने जेरूसलेम पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया, जिससे अरब समुदाय नाराज हो गया। 7 जून 1981 में इजराइल ने इराक का 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया, जिसके बाद तो इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का खौफ पूरी दुनिया पर छा गया। परिणाम ये हुआ कि इस्लामिक देश उसके कट्टर और जानी दुश्मन बन गए। अब इस्लामिक देश इजराइल से आमने सामने लड़ने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इजराइल बहुत ही विकसित देश बन चुका था, हथियार से लेकर खाद्यान्न तक में आत्मनिर्भर बन चुका था। तो मिस्र और फिलिस्तीन ने एक चाल चली, गाजा पट्टी के मुस्लिमों को उकसाया और सन 1987 में हमास नाम के संगठन का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य था गाजा पट्टी को इजराइल से मुक्त कराना। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को उकसाता रहता है, मिस्र समेत इस्लामिक देशों ने हमास का भरपूर सहयोग किया और इसे 1992 में एक सशस्त्र संगठन के रूप में खड़ा किया, जिसके आतंकी लगभग हर दिन इजराइल पर छिप छिप कर हमला करते रहते हैं। वहीं इजराइल भी इन्हें सबक सिखाता रहता है। कुछ वर्ष पहले ही इजराइल ने शांति स्थापना को लेकर गाजा पट्टी को वहीं के एक शासक मोहम्मद अब्बास को सौंप दिया था, लेकिन शायद इजराइल की ये सबसे बड़ी भूल थी। इस दौरान हमास ने अपनी शक्ति बढ़ाई और इजराइल पर आतंकी हमले किए, लेकिन इन सब से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा और दुनिया के सामने इन इस्लामिक देशों की थू थू होने लगी। बार बार के आक्रमण और हार से शर्मिंदा होने लगे। हमास को और उग्र बनाने के लिए इन्होंने एक सधी हुई धार्मिक चाल चली। अल अक्सा मस्जिद यानी जेरूसलेम का बहाना बनाया और घोषणा की कि वे जेरूसलेम की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में इस्लामिक देशों और इजराइल की जंग अब इजराइल और गाजा पट्टी यानी हमास की जंग बन चुकी है, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इन सब के बीच मैं इजराइल, इकलौता यहूदी देश, अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा हूँ।